नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम में कानून संबंधी जानकारी से आपको अवगत कराते हैं और इसके साथ ही आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक बेहद खास विषय, विवाह संबंधी अधिनियम, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आज के हमारे विधि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सराफत अली। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य सब्जेक्ट के ऊपर ये कार्यक्रम है और ये समाज के लिए, चूँकि विवाह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समाज के प्रत्येक सदस्य को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय चुना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये विषय काफ़ी गंभीर है, सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है, वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ है। तो कानून में विवाह संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। जी देखिए, ये जो विवाह विषय है ये पारिवारिक विधि यानी फैमिली लॉ या व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉ से जुड़ा विषय है। और हमारे यहाँ भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत जितने भी पारिवारिक या पर्सनल मैटर्स हैं वो संबंधित समुदाय या संबंधित धर्म से के नियमों से नियंत्रित होते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किया गया है। और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम विवाह संबंधी नियम है। क्रिश्चियंस, यहूदी, पारसीज, ज्यूज सबके लिए अलग अलग जो उनके धर्म में विवाह से संबंधित प्रावधान है उनको मान्यता प्रदान की गई है। जी सर, हम हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो विवाह की आवश्यक शर्तें हैं, अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर रहे हैं तो इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं सेरेमनी से, इसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, हिंदू विवाह में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हिंदू विवाह अधिनियम किन किन लोगों के ऊपर लागू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू शब्द सिर्फ हिंदू को डिनोट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल, इवन यहाँ तक कहा गया है कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस, यहूदी, ज्यूज, इनको छोड़कर अगर भारत में कोई भी समुदाय निवास कर रहा है और उनके लिए कोई पृथक विवाह अधिनियम नहीं है तो यही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सबके ऊपर लागू होता है। उनके ऊपर भी लागू होता है। 1955 में हिंदू बिल कोड के रूप में 4 अधिनियम पारित किए गए थे। एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955, एक हिंदू अल्पवयस्क एवं संरक्षक अधिनियम 1956, एक हिंदू भरण पोषण एवं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो उसी में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसने हमारे समुदाय के बीच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यही अधिनियम ये तय करता है कि किन लोगों के बीच में विवाह हो सकता है और उस विवाह से पहले की क्या आवश्यक शर्तें हैं। धारा 5, इसी अधिनियम का धारा 5 ये प्रावधान करता है कि वैध हिंदू विवाह के लिए क्या आवश्यक है। जो सबसे पहली शर्त है वो ये कहती है कि देखिए, जो पक्षकार विवाह करने के लिए जा रहे हैं, मेल और फीमेल, विवाह के समय उनका कोई भी जीवित विवाहित पक्षकार नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कोई मेल शादी कर रहा है कि विवाह के समय उसकी कोई पत्नी जीवित ना हो। भाई, या तो वो अविवाहित हो या अगर उसका पूर्व में विवाह हो चुका है तो उससे उसका या तो तलाक हो, विवाह विच्छेद हो गया हो, और या फिर
उसकी पत्नी मर गई हो जी, वो कोई भी जो पार्टनर है वो जीवित नहीं, वो जीवित नहीं होना चाहिए, वो विवाह कर सकते हैं। और अगर इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो उनका विवाह शून्य होगा जी। और उस पक्षकार को जो ये द्विविवाह कर रहा है उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है जी। दूसरी शर्त होती है कि विवाह के समय पक्षकार विवाह करने में सक्षम होने चाहिए जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है बिल्कुल कि विवाह के पक्षकार मानसिक और शारीरिक रूप से विवाह योग्य होने चाहिए जी। तीसरी शर्त है कि विवाह के पक्षकारों ने जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो पूरी कर ली है, वो प्राप्त कर ली है, प्राप्त कर ली है। इसमें जो लड़की है उसके लिए 18 वर्ष और जो लड़का है उसके लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है जी। चौथी शर्त है कि विवाह के पक्षकार किसी प्रोहिबिटेड डिग्री यानी वर्जित संबंधों में ना आते हों। बिल्कुल। और पांचवी शर्त है कि विवाह के पक्षकारों के बीच सेपिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए जी। जो पिता के 5 डिग्री ऊपर और माता के 3 डिग्री ऊपर तक लिमिटेड किया गया है जी। तो अगर इन शर्तों के उल्लंघन में कोई विवाह किया जाता है तो विवाह या तो शून्य हो जाएगा या शून्य करणीय होगा। अगर पहली शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त के उल्लंघन में कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। और अगर विवाह दूसरी और तीसरी शर्त के उल्लंघन में किया गया है तो ऐसा विवाह शून्य करणीय विवाह कहलाएगा जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया, जो हिंदू समाज के लोग हैं, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, इसमें जैन है, बौद्ध हैं, सिख, ये सभी लोग आते हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम किन पर लागू होता है? इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जो ये विशेष विवाह अधिनियम आया है ये किन पर लागू होता है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 1956 में ही जी एक विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया जी, जहां हिंदू विवाह अधिनियम इन हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सिख, इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। वहीं विशेष विवाह अधिनियम अंतरजातीय विवाह करने वालों के ऊपर लागू होता है। यानी अगर कोई हिंदू पक्षकार किसी क्रिश्चियन पक्षकार के साथ में विवाह कर रहा है, किसी मुस्लिम के क्रिश्चियन के बीच में विवाह हो रहा है, तो चूंकि वो दोनों के दोनों एक धर्म से संबंधित नहीं है जी बिल्कुल, तो उनको या तो अपना धर्म कन्वर्ट कर कर दूसरे रिलीजन में जाना होता है बिल्कुल, और अगर वो अपने धर्म में रहकर दूसरे धर्म के साथ में शादी करना, विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत विवाह करना होगा। और ऐसी स्थिति में फिर उनकी जो पारिवारिक विधि है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इस विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान उनके ऊपर लागू होंगे। इसी अधिनियम के तहत उनका डिवोर्स, उनका मेंटेनेंस और उनके बच्चों की कस्टडी निर्धारित की जाएगी जी। और विशेष विवाह अधिनियम की जो शर्तें हैं जो उन पर लागू होगी उसी के अंतर्गत उनका विवाह होगा। और जैसे कि आपने अभी बताया जी जी जी, उसमें शर्तें निर्धारित हैं। उन्हीं शर्तों के अंतर्गत कोई पक्षकार विशेष विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत विवाह कर सकता है जी। डॉक्टर साहब, हम हिंदू विवाह अधिनियम की सेरेमनीज के विषय पर बातचीत करेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं जो कि सेक्शन 7 में आती हैं। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही बताया जी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 जी वैवाहिक सेरेमनी का प्रावधान करती है जी बिल्कुल। और ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी सेरेमनीज है जिसके अंतर्गत विवाह हो सकता है, और बिना इन सेरेमनीज के ये विवाह जो है ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदूज के ऊपर भी लागू है, बिल्कुल, और बौद्ध के ऊपर भी लागू है, सिख के ऊपर भी लागू है, इन सब के ऊपर लागू होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर यह प्रावधानित किया गया है कि पति या पत्नी दोनों अगर अलग अलग संप्रदाय के हैं तो उनके धर्म में, उनकी जाति में विवाह के लिए जो सेरेमनी आवश्यक है वो सेरेमनी परफॉर्म की गई हो। जो धारा 7 है अधिनियम की, वो सुनिश्चित करती है कि विवाह का जो संस्कार है वो आवश्यक रूप से परफॉर्म किया गया हो जी। और उन शर्तों में जो चीज़ें दी गई हैं, हिंदू धर्म की जो शर्तें, उनके अनुरूप जो सेरेमनीज की जाती हैं तो ही विवाह वैध माना जाएगा, तभी विवाह वैध हो सकता है।
जी डॉक्टर साहब, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आता है, रजिस्ट्रेशन करना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कानूनी रूप से तो ये ज़रूरी है ही। साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर एक वैधता के लिए रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, न्यायालय के वहां पे रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाए और व्यक्ति अपना विवाह एक वहां पर रजिस्टर करा सके न्यायालय में? जी देखिए, इसी अधिनियम की धारा 8 है, बिल्कुल, जो विवाहों के पंजीकरण से संबंधित है जी, जो ये कहती है कि प्रत्येक विवाह का पंजीकरण किया जाना चाहिए जी। यही धारा प्रावधानित करती है कि विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि संबंधित पक्षकारों के बीच में विवाह हुआ है। बिल्कुल, यानी अगर उस विवाह से संबंधित कोई विषय, कोई समस्या किसी न्यायालय के सामने लाई जाती है जी, तो वो विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना जरूरी है। प्रथम दृष्टया इस बात का साक्ष्य होगा कि उनके बीच में विवाह हुआ है जी। हालांकि अगर विवाह का पंजीकरण नहीं किया गया है तो विवाह की वैधता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विवाह वैध बना रहेगा, लेकिन आपको 25 रुपए की पेनल्टी, फाइन देना पड़ सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि विवाह का पंजीकरण विवाह होने के उपरांत कभी भी कराया जा सकता है जी, कोई टाइम बार्ड या कोई लिमिटेशन नहीं है जी। अब पंजीकरण की प्रक्रिया जी, बिल्कुल देखिए, हमारे यहां मैरिज रजिस्ट्रार का एक कार्यालय होता है। बिल्कुल, मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में हमें अप्लाई करना होता है, निर्धारित प्रारूप पर मांगी गई सूचनाएं देनी होती हैं, तब एक पब्लिक डाटा एंट्री, जिसको पीडी बोलते हैं, वो संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय वो जारी करता है। उसके उपरांत 2 गवाहों के समक्ष एक शपथ पत्र पर और इस बात के प्रमाण पत्र के साथ कि संबंधित पक्षकारों की जो धार्मिक या विवाह से संबंधित संस्कार, जो सेरेमनी है, वो पूर्ण की गई है, पंडित जी, प्राइस्ट या जिसके सामने भी वो किया गया है, उस प्रमाण पत्र के साथ संबंधित विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर वहां उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ता है और संबंधित कार्यालय आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर देता है। डॉक्टर साहब, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? आजकल तो बहुत सारी समस्याएं इसमें आ सकती हैं, तो पंजीकरण पे हमें जोर देना चाहिए, जो वैवाहिक पंजीकरण है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं कि 2 लोगों के बीच में विवाह हुआ है, इसी बात के ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाता है। बिल्कुल, क्वेश्चन रेज किया जाता है। अब अगर किसी 2 पक्षकारों के बीच विवाह को लेकर कोई क्वेश्चन रेज किया गया है कि ये इनके बीच तो कभी विवाह ही नहीं हुआ है, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी लेजिटिमेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं, उनके उत्तराधिकार से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल, तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सबको पंजीकरण कराना चाहिए। इन समस्याओं से बचने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमा वर्सेस अश्वनी के केस में 2005 में ये डायरेक्शन दी है कि सभी को अपना जो विवाह का पंजीकरण है वो कराना चाहिए और इसको आवश्यक पंजीकरण के रूप में प्रावधानित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, हिंदू विवाह अधिनियम की हमने बातचीत की। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर खटास आ जाती है, लोग डिवोर्स जैसे, तलाक जैसे गंभीर स्टेप भी ले लेते हैं। तो विवाह हो जाए तो एक अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं किसी पति के, पत्नी के, ये हम जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि देखिए, जब 2 पक्षकारों के बीच में विवाह होता है, बिल्कुल, तो ये संबंध बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक बास्केट में कुछ बारूद रखा है, इधर एक माचिस पड़ी है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो जैसे ही उसमें उसको फायर दिखाई जाती है तो एक ब्लास्ट होता है है ना। सेम ऐसे ही जब तक विवाह नहीं हुआ है विवाह के जो पक्षकार हैं उनका कोई अधिकार और कोई दायित्व एक दूसरे के प्रति नहीं होता है जी। लेकिन जैसे ही ये विवाह की रस्म अदायगी होती है जी, वो पति पत्नी बनते हैं, तो उनके कुछ इम्प्लाइड, बिल्कुल विवक्षित अधिकार
और कुछ डायरेक्ट अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। जी। सबसे पहला जो अधिकार होता है वो होता है सहवास करने का। जी। यानी विवाह के उपरांत पति और पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, बिना किसी रीजनेबल कॉज हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जी। युक्ति युक्त आधार के बिना जी। अगर पति या पत्नी ने एक दूसरे का अभित्याग किया है, जी बिल्कुल, तो दूसरे पक्षकार को इस ग्राउंड पर डिवोर्स लेने का राइट मिल जाता है। जी बहुत तो पहला महत्वपूर्ण, अधिकार जी। और दायित्व सहवास का है। जी। दूसरा है कि जैसे ही विवाह होता है, जी पक्षकार एक दूसरे की संपत्ति में उत्तराधिकारी बन जाते हैं। बिल्कुल। तीसरा होता है जी। कि जैसे ही विवाह होता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से आवश्यकता अनुसार भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी या अधिकारिणी बन जाता है। जी। और समाज में पति पत्नी का स्टेटस और जो परिस्थिति है, बिल्कुल, उसकी महत्वता तो सर्वज्ञ है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इन चीज़ों को बताया, एक्सप्लेन भी किया। सर, जो बायगमी है, द्विविवाह जो कर लेते हैं या जानकारी का अभाव रहता है हमें किसी के बारे में कि हमारा दूसरा पक्षकार, जब दूरियां आ जाती हैं, लोग अलग अलग निवास करने लगते हैं, तो पता नहीं चलता है कि वो जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में जो द्विविवाह कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं कानून में? द्विविवाह क्या है और इसके लिए जो सजा का प्रावधान है, न्यायालय के जो प्रावधान है, वो आप बताएं। देखिए, द्विविवाह का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जी किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करता है, बिल्कुल, तो ये द्विविवाह का अपराध कहलाता है। जी। इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहूँगा। बिल्कुल, कि ये जो अपराध है, ये पूर्ण अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। जी। यानी इस अपराध के लिए राज्य अभियोजक नहीं हो सकता। जी। प्रोसिक्यूशन स्टेट स्टार्ट नहीं कर सकता है। संबंधित पक्षकार ही द्विविवाह के लिए आपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं। जी। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 है जी। जो इस द्विविवाह को दंडित अपराध बनाता है। जी। और जो द्विविवाह होता है वो धारा 5(1) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग शून्य होता है। जी। तो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि द्विविवाह जब हमारा पति या पत्नी जीवित है, हम किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ विवाह कर लेते हैं, तो ये द्विविवाह अपराध कहलाता है। बिल्कुल। इस संबंध में हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 है जी, जो पत्नी को पति से भरण पोषण की अधिकारिणी बनाती है। जी। तो अब से कुछ पहले तक वहां प्रावधान था कि वही पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है जिसका विवाह वैध हो। अब चूंकि द्विविवाह अवैध होता है, यानी जो दूसरे विवाह की पत्नी है वो 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, है ना। लेकिन हमने प्रैक्टिकली समस्याएं देखी कि कुछ लोग अपने पहले विवाह को छुपाकर एक दूसरा विवाह कर लेते हैं, एक दूसरी लड़की के साथ में विवाह कर लेते हैं, ये बताकर कि आई एम अनमैरिड, आई एम स्टिल अनमैरिड, जबकि उसकी पहले से पत्नी है। तो यानी अब उसने उसके साथ में विवाह कर लिया, अब उस दूसरी लड़की को तो नहीं पता है कि भाई ये मैरिड है। तो इस स्थिति में ये दूसरी पत्नी 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस समस्या को समझा और उन्होंने एक रूलिंग दी कि इस धारा में अगर इस तरह से द्विविवाह किया गया है तो द्विविवाह की पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी होगी। जी सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इन बातों को सामने रखा। सर, जो विवाह विच्छेदन है, जो डिवोर्स है, तलाक है, इसमें कानून में कौन कौन से प्रावधान हैं? किन प्रावधानों के अंतर्गत पत्नी या पति डिवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 है। जी। धारा 13 4 भागों में विभाजित है। एक को कहते हैं धारा 13(1), धारा 13(2), धारा 13(a), धारा 13(b). जी।
हमारे यहाँ 3 थ्योरियों को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक को कहते हैं हम फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी यानी जब विवाह के किसी पक्षकार ने कोई फॉल्ट किया हो तो इनोसेंट पार्टी को उस पक्षकार से विवाह विच्छेद कराने का अधिकार होता है। धारा 13 क्लोज 2 में सिर्फ पत्नी को 4 आधार दिए गए हैं जो अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है। धारा 13A में 2 ऐसे आधारों को मान्यता दी गई है जो जब सेक्शन 9 यानी जब एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उसका अभित्याग कर दिया है, अलग रहना शुरू कर दिया है, और कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित की है, उसके 1 साल के बाद भी उनके बीच में पुनर्वास नहीं शुरू हुआ है, तो इनोसेंट पार्टी को विवाह विच्छेद का अधिकार दे दिया जाता है। यही व्यवस्था न्यायिक पृथक्करण के मामले में दी गई है। और धारा 13B में आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद को मान्यता दी गई है। अब हम सबसे पहले जो फॉल्ट थ्योरी है उसकी बात करते हैं, जहां पति और पत्नी दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार दिया गया है। धारा 13(1) में 9 आधार दिए गए हैं, जिन आधारों में पति और पत्नी दोनों विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आधार क्रूरता है। जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है क्रूरता, जी, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसको यह माना गया है कि इसको हम किसी एक पैमाने में हम इसको संकुचित नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा इसको परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि जब एक पक्षकार का आचरण किसी दूसरे पक्षकार के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा उत्पन्न करता है या खतरा उत्पन्न करने की प्रबल संभावना है जी, तो उसका आचरण क्रूरता वाला आचरण कहलाता है। जी, अब हम लोग सामान्यतः क्या समझते हैं क्रूरता, कि भाई ये मारा, पिटाई की, ये किया, ये क्रूरता होता है। देखिए ये फिजिकल क्रूरता है, बिल्कुल, ये फिजिकल क्रूरता है, शारीरिक क्रूरता है, जबकि क्रूरता मानसिक भी हो सकती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने। बहुत सी बात प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये केस देखे हैं कि हस्बैंड एक विशेष प्रकार का आहार, जैसे कि वो नॉन वेजिटेरियन है, वो मांस मछली का सेवन करता है, पत्नी मांस मछली का सेवन नहीं करती है, वो उससे दूर रहती है। पति उसके ऊपर दबाव डालता है कि आप मेरे लिए ये मांस मछली बनाइए, तो ये उसका जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ेगा। जी, तो ये उसके लिए मानसिक क्रूरता का सर्वोत्तम उदाहरण है। जी, कभी कभी हम देखते हैं कि पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों की होती है, बिल्कुल, वो रिलीजन में फेथ रखती है, और हस्बैंड उसमें फेथ नहीं रखता है, तो उसको बार बार ताने देता है, उसको फब्तियां कसता है, क्या तुम पुराने जमाने की हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम इनसे बाहर नहीं निकलती हो। तो ये भी क्रूरता की कैटेगरी में आता है। जी, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां एक पक्षकार अपने आचरण या अपने कृत्यों से दूसरे को मानसिक रूप से क्रूरता कारित कर सकता है। जी, अब क्रूरता है, अभित्याग है, ये ऐसे आधार है जिन पर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण यहां इस अधिनियम में जो ऑप्शन दिया गया है, जिनसे पक्षकारों का भी समय बचता है ना। एक कहा गया है, माननीय न्यायाधीश ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि एक ऐसा गुलाब का फूल जी, जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, बिल्कुल, कांटे ही कांटे हैं, तो उस फूल को बचाकर रखने में कोई फायदा नहीं है, उससे अपने हाथ ही जलते हैं। तो अगर पक्षकारों के बीच में संबंध इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब इस वैवाहिक संबंध को बचाए रखना मुश्किल है, तो वहां उसको तोड़ देना ही बेहतर होता है। ये ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ मैरिज कहलाती है। जी, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें फॉल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण, वो भी मैं बता देता हूं, आधार है सहमति के आधार पर विवाह का विच्छेद करना। बिल्कुल, जहां विवाह के दोनों पक्षकार सहमत हैं कि यह विवाह विच्छेदित हो जाना चाहिए, कारण कुछ भी हैं, जी, कारण कुछ भी हैं, तो न्यायालय ऐसे विवाहों को
भी विच्छेदित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। जी, और इसमें समय की बर्बादी से भी बचा जा सकता है और जो पक्षकार हैं वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं। बिल्कुल। विवाह विच्छेद की हम बात कर रहे हैं तो पुनर्विवाह कब कर सकते हैं? विवाह विच्छेद हो गया है तो पुनर्विवाह के जो नियम है वो कब कर सकते हैं? इस संबंध में भी धारा 15 में प्रावधान है। जी, धारा 15 कहती है कि जब विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो गई है और या तो अपील नहीं की गई है और या अपील की कर दी गई है तो अपील के निस्तारण के तुरंत पश्चात पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, डॉक्टर साहब जाते जाते और इस कार्यक्रम को अब हम विराम भी देंगे तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा स्वस्थ आचरण है जो करें और ये जो विवाह जैसा ये पवित्र बंधन है इसे तोड़ा ना जाए, इसमें कोई दरार ना आए, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैंने अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक इसी फैमिली मैटर में एक शब्द पढ़े थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि देखिए ये एक पवित्र संस्कार है। जब हम विवाह में प्रवेश करते हैं तो हम इम्प्लाइडली ये एक्सेप्ट करते हैं कि विवाह के जो अधिकार और दायित्व हैं उनका निर्वहन करेंगे। हमारे यहाँ तो चूंकि हमारी संस्कृति ये है जी, जब हम 7 फेरे लेते हैं तो हर फेरा हमें एक कसम खिलाता है। बिल्कुल। तो उस कसम को निभाने के लिए मेरी व्यक्तिगत राय कि अगर किसी बात के ऊपर पति और पत्नी के बीच में वो एक मत नहीं है, वो सहमत नहीं है और उनके बीच में कोई तनावपूर्ण स्थिति है तो उनको ऐसे आचरण करना चाहिए कि कभी आप चुप हो जाओ, कभी मैं चुप हो जाऊं। जी, कभी आप मेरी सुन लो, कभी मैं आपकी सुन लूं। जी, अगर दोनों लोग इस चीज को फॉलो करें तो इस संसार का कोई भी विवाह टूटने के कगार पर ना है। जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या भी की है, इन चीज़ों को हमें बताया भी है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने विवाह संबंधी अधिनियम के विषय पर बातचीत की और आपको कानूनी मार्गदर्शन भी दिया। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम कार्यक्रम को देते हैं विराम, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।